Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 10th class. Today is our topic of discussion endocrine system. और इसमें जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि इन्हें एंडोक्राइन क्यों कहा जाता है. सो फर्स्टली ग्लैंड्स. ग्लैंड्स बेसिकली क्या हैं? ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स. ग्लैंड्स ऑर्गन्स हैं जो प्रेजेंट कहाँ हैं? एनिमल बॉडी में. और फंक्शन क्या है? हार्मोन सीक्रीट करते हैं. प्रेजेंट कहाँ हैं? एनिमल बॉडी में. और फंक्शन क्या है? हार्मोन सीक्रीट करते हैं. अब हमारे पास एक न्यू डेफिनेशन आ गई, वो है हार्मोन की. हार्मोन क्या है? हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स हैं. केमिकल मैसेंजर्स का क्या फंक्शन है? और ग्लैंड्स हार्मोन क्यों सीक्रीट करते हैं? क्योंकि हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं और बॉडी की ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं. Glands are the organ present in animal body and secrete hormone, and hormone are the chemical messengers necessary for the proper growth and functioning of the body. अब यहाँ तक हम लोग देख चुके. नेक्स्ट अब हमने वर्ड जो यहाँ पे देखा है वो है एंडोक्राइन. अब हम इन्हें एंडोक्राइन क्यों कहते हैं? एंडोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डक्टलेस हैं. ऐसे ग्लैंड जो डक्टलेस हों, जिनकी सीक्रीशन को सीक्रीट करने के लिए डक्ट्स प्रेजेंट ना हों, उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं. और एक्सोक्राइन वो ग्लैंड होती हैं जिनमें डक्ट्स होती हैं, और उनमें एग्जांपल है उनकी स्वेट ग्लैंड और स्लेवरी ग्लैंड. स्लेवरी ग्लैंड स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं और मुंह में प्रेजेंट होते हैं, और स्वेट ग्लैंड्स पसीना प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम स्वेट ग्लैंड्स का नाम देते हैं. नेक्स्ट हम आज देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड में जो फर्स्ट ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड. हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना है, इसको हम डायग्रामेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ब्रेन के साथ अटैच होता है. और किस पार्ट के साथ? हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है. ब्रेन के पार्ट हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है, और इसकी 2 लोब्स होती हैं. और ये पी साइज्ड ग्लैंड है, यानी मटर के दाने के जितना ये ग्लैंड है. और प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ब्रेन में. अटैच होता है हाइपोथैलेमस के साथ, और इसकी 2 लोब्स हैं. एक को एंटीरियर लोब कहते हैं और दूसरी पोस्टीरियर लोब. अब एंटीरियर लोब भी हार्मोन सीक्रीट करती है और पोस्टीरियर लोब भी हार्मोन सीक्रीट करती है. एंटीरियर लोब से जो हार्मोन सीक्रीट होते हैं उनमें हमारे पास है सोमेटोट्रोफिन हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH. सोमेटोट्रोफिन हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सोमेटोट्रोफिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये ग्रोथ हार्मोन है. ये ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है. किस तरह से? अगर सोमेटोट्रोफिन हार्मोन अर्ली एज यानी ग्रोइंग एज में रिलीज़ हो, बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो, तो एक कंडीशन हो जाती है जिसे जाइनेटिज्म कहते हैं. इसका ये मतलब है कि हाइट बहुत लंबी हो जाती है. अगर ग्रोइंग एज में सोमेटोट्रोफिन हार्मोन कम रिलीज़ हो तो सिचुएशन हो जाती है ड्वार्फिज्म की. ड्वार्फिज्म का मतलब है कि हाइट कम रह जाती है. लेकिन अगर सोमेटोट्रोफिन हार्मोन ग्रोइंग एज के बाद रिलीज़ हो तो एक कंडीशन होती है एक्रोमीगैली. एक्रोमीगैली क्या है? उसमें अब नॉर्मल ग्रोथ होती है, हैंड्स की, फीट की, बॉडी की अब नॉर्मल ग्रोथ होती है, उसको हम कहते हैं एक्रोमीगैली. नेक्स्ट हमारे पास है एंटीरियर लोब का सेकंड हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH. इसका क्या फंक्शन है? ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि अपना हार्मोन सीक्रीट करे. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि ये अपना हार्मोन रिलीज़ करे, ये अपना हार्मोन थायरॉक्सिन रिलीज़ करे. नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्टीरियर जो लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की, उसमें से कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं. तो बेटा उसमें से 2 टाइप्स के हार्मोन रिलीज़ होंगे. फर्स्ट वन है आपके पास वेसोप्रेसिन एंड सेकंड वन ऑक्सीटोसिन. वेसोप्रेसिन का क्या फंक्शन है और ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन है? पहले हम ऑक्सीटोसिन का फंक्शन देख लेते हैं. ऑक्सीटोसिन जब बेबी बर्थ होती है तो मदर में यूट्रस की वॉल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होता है. जब बेबी बर्थ होती है तो यूट्रस की वॉल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है वो है ऑक्सीटोसिन. एंड सेकंड इसका फंक्शन ये है इजेक्शन ऑफ मिल्क करवाता है. मदर में इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए जो हार्मोन सीक्रीट होता है वो है ऑक्सीटोसिन. मैं इजेक्शन बोल रही हूँ, प्रोडक्शन नहीं बोल रही. इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए ऑक्सीटोसिन इन्वॉल्व होता है.
अब नेक्स्ट आपके पास है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हमारे पास क्या है? वैसोप्रेसिन भी हार्मोन है। इसका फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर की। कब रीअब्जॉर्प्शन करवाता है? जब बॉडी फ्लूइड में वाटर बहुत ज़्यादा हो जाए, बॉडी फ्लूइड में वाटर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस वक़्त वैसोप्रेसिन कम रिलीज़ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडी से सीक्रीट हो जाता है, यानी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर बॉडी फ्लूइड में वाटर कम है तो उस वक़्त वैसोप्रेसिन ज़्यादा रिलीज़ होता है और क्या करता है कि नेफ्रॉन से ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ताकि बॉडी फ्लूइड्स में वाटर का लेवल मेंटेन हो जाए, नॉर्मल हो जाए। अब एक कंडीशन है हमारे पास डायबिटीज़ इंसाइपिडिस। अगर वैसोप्रेसिन रिलीज़ ही ना हो रहा हो, अगर ज़्यादा रिलीज़ हो रहा हो तो क्या करवाता है? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। लेकिन अगर कम रिलीज़ हो रहा हो तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवाता। लेकिन अगर रिलीज़ ही ना हो रहा हो तो क्या कंडीशन होती है? अगर रिलीज़ ही ना हो रहा हो तो उस वक़्त क्या होता है कि बॉडी से एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है, यानी बॉडी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती है और पानी की कमी होना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को डायबिटीज़ इंसाइपिडिस का नाम देते हैं। अब बच्चे यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ से बनेगा वो है आपके पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन ड्वार्फिज्म एंड जाइनेटिज्म। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज एक्रोमीगैली। थर्ड क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन हार्मोन, जिसमें आप वैसोप्रेसिन वाला सारा जो है आपका पैराग्राफ वो लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन के पैराग्राफ के नीचे जो 1.5 लाइन है वो आप लिखेंगे। डिफाइन डायबिटीज़ इंसाइपिडिस, इसमें आप डायबिटीज़ इंसाइपिडिस की डेफिनेशन लिखेंगे। वो आपके पास जो उसकी हेडिंग बनी हुई है उसमें आप ये वाली डेफिनेशन मेंशन करेंगे।